Hello guys, welcome back to the channel and in today's video we'll be discussing this problem called tic-tac-toe. ये प्रॉब्लम कोड शेफ के मे लॉन्ग चैलेंज में आ रखा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। ये काइंड ऑफ मीडियम लेवल प्रॉब्लम में आता है, मीडियम टू हार्ड लेवल, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे केसेस बनते हैं और काफ़ी सारे छोटे छोटे मतलब ना एज केसेस बन जाते हैं, जिससे ना आप जितना भी कोड कर लो आपका ना मतलब गलत आंसर आता ही रहता है। बहुत बार गलत आंसर आता है। जब मैं भी खुद ट्राई कर रहा था मुझे भी 1000 बार गलत आंसर आया। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप कम से कम बहुत बार ट्राई करो खुद, और फिर ये वीडियो में मैं आपको क्या हेल्प करूँगा कि आपको मैं एज केसेस बता दूंगा और उसके साथ मैं आपको अप्रोच बता दूंगा कैसे। कुछ एज केसेस ऐसे बता दूंगा जो आपके दिमाग में नहीं आए होंगे, जो मैंने मतलब वाइल आई वाज ट्राइंग आई डेवलप दैट, अच्छा ये भी केस हो सकता है। तो वो एज केसेस से आपको ना कोड करने में बहुत हेल्प होगी। चलो बढ़िया। तो अभी हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन तो आप सबने पढ़ा ही होगा बहुत बार, तो मैं तब भी एक बार पढ़ लेता हूँ फटाफट। टिक टैक टो इज अ गेम प्लेड बिटवीन टू प्लेयर्स ऑन अ 3x3 ग्रिड। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये तो आपको पता ही होगा, 3x3 ग्रिड में खेला जाता है। एंड एक काटा होता है और एक जीरो होता है ना, एक क्रॉस होता है और एक जीरो होता है, ऐसे लगा लगा के हमें खेलना होता है। द प्लेयर टेक्स ऑल्टरनेटिंग टर्न्स व्हेन द प्लेयर विद द फर्स्ट टर्न यूजेस द सिंबल एक्स। तो ये ना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ना मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि यहाँ पे बोला ही हुआ है कि जब भी कोई प्लेयर पहले खेलेगा वो एक्स ही लगाएगा, ठीक है। ये ना बाद में हमें काफ़ी यूज़ होगा। एंड द अदर प्लेयर यूजेस द सिंबल जीरो। तो पहला जो फर्स्ट प्लेयर है जिसने अपनी अपनी पहली चाल चली है ना, वो यूज़ करेगा एक्स, और फिर जो सेकेंड वाला प्लेयर आएगा, मतलब जो दूसरा प्लेयर होगा, दो ही प्लेयर होते हैं, वो यूज़ करेगा आपका जीरो, है ना। तो अब द गेम कंटिन्यूज अंटिल देयर इज अ रो, कॉलम और अ डायगोनल कंटेनिंग थ्री ऑफ द सेम सिंबल। जो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे देखो ये डायगोनल पे तीनों जीरो है, तो ये सेकंड वाला बंदा जीत गया, है ना। तो उसी तरह से जैसे तीन तीन लगातार आ जाते हैं रो, कॉलम या डायगोनल पे, तो बंदा जीत जाता है, ठीक है। ये तो हो गई इजी चीज़ें हो गई यहाँ पे। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यू आर गिवन अ टिक टैक टू बोर्ड ए, मतलब एक बोर्ड मिलेगा हमें एज अ इनपुट केस आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ मूव्स कंसिस्टिंग ऑफ ओ एक्स and underscore. So this underscore basically tells that the place which is free, like for example, like मैंने एक टिक टैक टो बोर्ड बना देता हूँ मैं। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इस तरह से हाँ इस केस में, तो यहाँ पे इस केस में अगर मैं छोड़ के आपको दे देता हूँ इनपुट, तो इसमें ये होगा, ये सारे ना अंडरस्कोर आएंगे। तो इनपुट आपको किस तरह मिलेगा, इनपुट मिलेगा ऐसे ऐसे, है ना, अंडरस्कोर आएगा यहाँ पे। तो बेसिकली अंडरस्कोर का मतलब क्या है, स्पेस, राइट, वहाँ पे स्पेस है। अब ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो 1 2 3 दे रखा है ना, क्योंकि यही हमें ना आउटपुट में दे रहा है। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब ये है कि इफ द पोजीशन इज रीचेबल एंड द गेम हैज ड्रॉन और वन ऑफ द प्लेयर्स वॉन, राइट। इसका मतलब क्या है कि जब मतलब खेलते खेलते वो पोजीशन आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा पोजीशन नहीं होना चाहिए कि वो पॉसिबल ही नहीं है ना। पॉसिबल ऐसा ऐसा कुछ होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह का बना देता हूँ कि इस तरह का आपको एक इनपुट दे देता हूँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये केस तो पॉसिबल नहीं है, एकदम एकदम गलत, एकदम पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा केस मिल जाए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप 1 तो आपको इनपुट आएगा ही नहीं तब, है ना, मतलब आउटपुट 1 आपका आएगा ही नहीं। तो उसमें क्या लिख रहा है कि पोजीशन इज रीचेबल, मतलब खेलते खेलते वो पोजीशन आ सकती है। तो उसी में उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि गेम या तो ड्रॉ हो चुका है और गेम में मतलब एक प्लेयर जीत चुका है, राइट। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड में क्या लिख रखा है कि इफ द पोजीशन इज रीचेबल, राइट, मतलब पोजीशन आप रीच कर सकते हो, एंड गेम विल कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 1 मूव, राइट, कि एक और मूव में डाल सकता हूँ गेम में। और थर्ड वाला क्या है कि पोजीशन इज नॉट रीचेबल। तो मान लो थर्ड का तो एग्जांपल ये मैंने आपको यहाँ पे सामने दे दिया। थर्ड का एग्जांपल मतलब ऐसा अगर कोई केस हो जाता तो आप सीधा 3 प्रिंट कर देना। तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा ट्रिक आ जाता है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर अगर आपका बोर्ड कंप्लीट है, मतलब मान लो आपको ऐसा दे दिया x 0 x 0 0 x कुछ भी, मतलब मान लो मैं बस लिख रहा हूँ इसे, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको बोर्ड दे दिया है, ठीक है, इसमें इसमें अगर आप देखोगे ना, इसमें तो आपकी सेकंड वाली कंडीशन आनी ही नहीं है, राइट। सेकंड वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकंड वाली कंडीशन तभी चलती है जब आपके खाली वाले स्पेसेस अवेलेबल है, राइट। खाली वाले स्पेसेस अवेलेबल होने चाहिए कि एटलीस्ट वन स्पेस शुड बी वेकेंट, राइट, शुड बी वेकेंट। तभी आप सेकंड का आउटपुट आप सोच सकते हो, राइट, क्योंकि वहां पे बोला ही हुआ है कि सबसे पहले तो आप देख लो कि पोजीशन रीचेबल है कि नहीं, और सेकंड चीज है कि उसमें स्पेस होना चाहिए, तभी तो आप कंटिन्यू करोगे। तो मैं ना इस प्रॉब्लम को आपके लिए डिवाइड कर देता हूँ 2 चीजों में। एक आपका हो गया कि या तो मतलब स्पेसेस नॉट देयर मतलब पूरा बोर्ड कंप्लीटली भरा हुआ है, राइट। और सेकंड वाला केस है स्पेसेस
आर देयर, मतलब अंडरस्कोर वगैरह है, ठीक है। तो आपको इसमें कैसे करना है कि आप तो इफ लूप लगा के, इफ लूप में बोल रहा हूँ, इफ स्टेटमेंट लगा के आप इफ और एल्स करके सेपरेट कर दो। पहले आप देख लो कि आपका जो इनपुट दे रखा है उसमें स्पेसेस है कि नहीं, अंडरस्कोर है कि नहीं, चेक कर लो। अगर है तो इस इफ में घुस जाएगा, अदरवाइज एल्स में घुसेगा। तो वो तो आप आराम से कर ही लोगे। तो मान लो ये इफ के अंदर है, ये एल्स के अंदर है, राइट। तो अगर स्पेसेस नॉट देयर, स्पेसेस नहीं का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका पूरा भरा हुआ है। लाइक मैं गेम अगर खेलता हूँ मतलब किसी के साथ, तो मतलब पूरा एंड तक खेला है उन्होंने, ठीक है, एंड तक खेला है। जैसे ये 0 मान लो x, यहाँ पे 0 x 0 x, ठीक है, मान लो इस तरह से गेम खेला है। तो ये हो गया कि स्पेसेस नहीं है यहाँ पे। अब इसमें एक चीज़ हम देखते हैं, देखो अगर आप कभी भी कंप्लीट गेम खेलते हो ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो x होगा उसके होंगे 5x होंगे, और 0 जो होंगे वो होंगे 4, ठीक है। ये चीज़ आप नोटिस करोगे हमेशा। आप कभी भी अगर ठीक मतलब लीगल वे में खेलते हो ना, मतलब जो मतलब लीगल वे मतलब जिस तरह से टिक टैक टो खेला जाता है, उसमें अगर देखोगे ना, ये दोनों चीज़ हमेशा सेटिस्फाई करेगी। क्योंकि देखो क्यों होगा कि x तो अपना पहला मूव चलेगा, उसके बाद 0 चलेगा, फिर x चलेगा, फिर 0 चलेगा, टोटल कितने 9 मूव चल सकते हैं। तो सबसे पहले x ने स्टार्ट किया, तो आप एंड भी x करेगा। आप खेल के देख लो, x में 5 मूव होंगे और 0 में होंगे 4 मूव। जिसे मैं यहाँ पे किया कि मान लो सबसे पहले x ने ये चला, फिर 0 ये चला, फिर x ने ये चला, ठीक है, फिर 0 ये चला, फिर x ने ये चल दिया, ठीक है, फिर 0 मान लो 0 ने ये चल दिया, ठीक है, फिर x ने ये चला, 0 ने ये चला, और फिर लास्ट में x ने ये चला। तो इसी तरह आप देख लो कि x हमेशा 5 होते हैं और 0 हमेशा 4 होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ना ये थर्ड वाला जो है ना कि if the position is not reachable, ये जो यहाँ पे आपको निकालना है ना कि थर्ड वाला कंडीशन, if position is not reachable, तो आपको सिंपल क्या करना है, काउंट करना है नंबर ऑफ x या क्रॉस जो भी है, x या क्रॉस काउंट कर लो। ऑल्सो आप काउंट कर लो कि आपका 0 कितने हैं आपके पास, ठीक है। अगर आपका ये 5 होता है और ये 4 होता है फिर तो ठीक है, डन। बट अगर दोनों में से कोई भी अगर उल्टा वैल्यू दे रहा है, मान लो 0 हो गया 5 और आपका क्रॉस हो गया 4, या आपका क्रॉस हो गया 6, 0 हो गया 3, तो वो सारी कंडीशंस गलत हो जाएगी, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। गेम हम कंप्लीट खेल रहे हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्रॉस 5 ही आना है और 0 4 ही आना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जब हम कंप्लीट गेम खेल रहे हैं तब तो सेकंड वाला कंडीशन आना ही नहीं है, जो यहाँ पे लिख रखा है ना सेकंड, ये सेकंड तो आना ही नहीं है, ये सेकंड तो आना ही नहीं है। या तो 1 आएगा, या तो मतलब गेम ड्रॉ होगा, या तो प्लेयर जीतेगा, और या तो वो पोजीशन अनरीचेबल होगी, मतलब रीच हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे तो मैंने आपको कंडीशन बता दी कि पोजीशन रीच हो रही है या नहीं, ठीक है, यहाँ से रीच होगी या नहीं होगी, ठीक है। चलो मान लो कि रीच हो गई, तो अगर रीच हो गई, रीच होने के बाद क्या है, या तो ड्रॉ होगा या तो बंदा जीतेगा, ठीक है, मतलब या तो ड्रॉ होगा या तो विन होगा। बट हमको देखना ही नहीं है कि ड्रॉ हो रहा है कि विन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो बोल रखा है अगर ड्रॉ हो रहा है या अगर जीत भी रहा है, दोनों के लिए 1 ही प्रिंट करना है। तो दोनों के लिए 1 प्रिंट करना है, मतलब अगर ड्रॉ भी हुआ विन भी हुआ, तो सिंपल मुझे वो क्या करना है, बस 1 ही प्रिंट करना है। मतलब इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि पहले आप ये चेक कर लो, काउंट है ना 5 और 4, अगर नहीं हुआ तो सीधा आपको क्या प्रिंट करना है, 1 ही प्रिंट करना है, क्योंकि अदरवाइज तो वो गेम लीगली खेला है उन्होंने, या तो जीतेंगे या तो जीतेंगे या तो ड्रॉ होंगे, तो दोनों के लिए 1 ही प्रिंट करना है। तो ये तो आपका एक पूरा केस मैंने यहाँ पे बता दिया। अब ये तो चलो इजी था समझने में, ठीक है। अब बात आती है स्पेसेस आर देयर, है ना, स्पेसेस आर देयर या तो मतलब अंडरस्कोर आर देयर, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ना कंसिडर करनी पड़ती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको कि कभी भी आप गेम खेल रहे हो, 2 कंडीशन आएगी, या तो जो क्रॉस है या तो एक्स है, उसका वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन आपके 0, मतलब आपका जो वो है 0 लिख देता हूँ यहाँ पे 0, ये 0 से ज़्यादा ही होनी चाहिए हमेशा। या तो ये होगा, या तो आपका होना चाहिए कि जो क्रॉस है वो शुड बी इक्वल टू 0+1, राइट, 0+1। क्योंकि देखो जब भी हम अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये चीज़ डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ स्पेसेस। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ करके बता देता हूँ। चलो मान लो यहाँ पे मैंने x लिखा, फिर 0, फिर x लिखा यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे 0 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे x लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये सारी स्पेसेस खाली है, तो ये सारी स्पेसेस आपकी खाली है। चलो बहुत बढ़िया, ये सारी स्पेसेस खाली है। तो आपकी देखो कितने स्पेसेस खाली है, स्पेसेस जो खाली है आपकी है 4, और आपके इसमें हो गए x के वैल्यू आपके हो गए कितने 3, और 0 के वैल्यू हो गए आपके 2, ठीक है। एक और कंडीशन दिखा देता हूँ, ऑब्जर्व करना अच्छी तरह से। जब मैंने x लिखा, 0 लिखा, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे x लिखा,
फिर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे x लिखा, अब यहाँ पे इसने 0 लिख दिया, फाइन। अब आप देखना कि यहाँ पे खाली स्पेसेस कितनी है, स्पेसेस है 3, आपके एक्सेस हो गए आपके यहाँ पे 3 है और 0 भी आपके यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर आप एक चीज ध्यान से नोटिस करोगे कि स्पेसेस जब होते हैं इवन, राइट, स्पेसेस जब होते हैं इवन, तब आपका जो x होगा दैट विल बी 1 ग्रेटर देन योर 0। आपके जब स्पेसेस होते हैं ऑड, तब बोथ शुड बी इक्वल, x शुड बी इक्वल टू 0, राइट। उस टाइम पे दोनों के वैल्यूज सेम आने चाहिए, राइट। ये एक और कंडीशन, ये ध्यान रखनी है। अगर इसके अलावा कुछ भी होता है तो सीधा मतलब हमें प्रिंट करना है कि नो इट इज नॉट पॉसिबल। नो इट इज नॉट पॉसिबल मतलब अगर ये नहीं हो रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हमको क्या प्रिंट कर देना है, सीधा प्रिंट कर देना है 3 कि पॉसिबल ही नहीं है, वो केस पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यही जनरलाइज्ड वे है, खेलेंगे अगर ठीक लीगल वे में खेलेंगे तो ऐसे ही होना है। स्पेसेस के नंबर के हिसाब से, इवन एंड ऑड के हिसाब से आपको एक्सेस और आप 0 के वैल्यू निकाल सकते हो, तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो ठीक है, फिर आपको 3 प्रिंट नहीं करना है। बट अगर मान लो कि स्पेसेस आपके 3 है, 3 स्पेसेस है और तब आपको दिख रहा है कि x का वैल्यू 4 है और आपके इसका वैल्यू 2 है, राइट, तो वो गलत हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता। आप कैसे भी खेल लो, आपके x के वैल्यू 4 और इसके वैल्यू 2 हो ही नहीं सकते। आपका x का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 2 हो ही नहीं सकता कभी भी, ये कंडीशन एकदम गलत है। तो ऐसा अगर कंडीशन मिल गया तो आपको सीधा वहाँ पे नो प्रिंट करना है। एक और कंडीशन आपको मैं बता देता हूँ जो मतलब काफ़ी मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था कि यहाँ पे मान लो कि एक इस तरह का कंडीशन दे रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह का कंडीशन दे रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x एक्चुअली 2 बार जीत चुका है, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, राइट। आप बोलोगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल है ना, कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो पॉसिबल नहीं है तो आपका कोड क्या प्रिंट करेगा, 3। बट मैं बताऊंगा कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और इसमें आना चाहिए आपका आंसर 1, राइट, इसमें आना चाहिए आपका 1 आंसर। ये 1 आपका आंसर क्यों आएगा, क्योंकि देखो मैं खेल के बताता हूँ आपको। मान लो कि मतलब खेल रहे हैं तो यहाँ पे x लिखा दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे x लिखा, फिर बंदे ने यहाँ पे 0 लिखा, मैंने यहाँ पे x लिखा, उसने मान लो यहाँ पे 0 लिखा, मैंने यहाँ पे x लिखा, उसने यहाँ पे 0 लिखा, और फिर लास्ट में मैं यहाँ पे x लिख के एंड कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो मैं 2 बार जीत, मतलब मैंने ठीक से ही खेला है, मैंने कोई गलती यहाँ पे करी नहीं है, कोई रूल ब्रेक नहीं किया। हाँ मतलब खेलने में बहुत ही मतलब कोई दिमाग नहीं लगाया डेफिनेटली, बट गलती कुछ भी नहीं है, तो इसमें आंसर आना चाहिए आपका 1। सिमिलरली एक और केस बता देता हूँ, ये सारे केसेस आप अपने एज अ टेस्ट केस यूज कर सकते हो, फ्री मतलब ऐसे नहीं बता रहा हूँ हवा में, आप ये सब अपने टेस्ट केसेस के हिसाब में यूज कर सकते हो। मान लो इस तरह का एक केस है, ये भी एक्चुअली करेक्ट केस है, इसमें भी 1 प्रिंट होना चाहिए। देखो यहाँ पे जबकि x 2 बार जीत रहा है तब भी यहाँ पे 1 प्रिंट होना चाहिए। क्यों 1 प्रिंट होगा, खेल के बता देता हूँ। देखो आप यहाँ पे x लिखो, बंदे ने 0 लिखा, आपने x लिखा, 0 लिखा, फिर x लिखा, उसने यहाँ 0 लिखा, आपने x लिखा, उसने यहाँ 0 लिखा, फिर लास्ट में आप यहाँ पे x लिख रहे हो, तो आप 2 बार जीत गए, बट 1 ही प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या पता है, आपने तो ठीक से ही खेला है, आप 2 बार दो तरीके से जीत भी सकते हो, राइट। तो ये आपका एक काइंड ऑफ एज केस हो गया, राइट। फिर तो देखो नॉर्मल केसेस आती है। देखो ऊपर मैंने ये आपको एक बता दिया था नॉर्मल, बाकी तो देखो सारे मतलब वो तो मतलब जेन्युइन केसेस, जैसे मान लो कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाता है कि जैसे x x x 0 0 0 और डैश डैश डैश, ये आपके वहाँ पे केस भी लिखा हुआ था। इसमें देखो ये दोनों जीत ही नहीं सकते, राइट, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, दोनों एक साथ कैसे जीतेंगे, राइट, दोनों एक साथ जीत ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको प्रिंट करना है 3, राइट। तो उसमें आपको देखना कैसे है, आप ना चेक कर लो कि कौन जीत रहा है, कि हो सकता है x विन किया और 0 भी विन किया। तो अगर ये दोनों विन हो रहे हैं, दोनों एक ऐसी कंडीशन आ रही है कि दोनों आपके विन हो रहे हैं, ये दोनों आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आपको प्रिंट करना है सीधा 3, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, एक साथ दोनों विन हो ही नहीं सकते। जैसे ही x विन हो जाएगा तो 0 को चांस मिलेगी नहीं ना विन होने के लिए। हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेप में वो विन हो जाए, बट उसको चांस मिलेगी ही नहीं, तो वो कंडीशन ही फॉल्स है, उसमें आपको सीधा 3 प्रिंट करना है, राइट। और फिर आपका कंडीशन आ गया कि मान लो कि इस तरह का कंडीशन आपको बता देता हूँ, ठीक है, x x x, राइट, 0 0 और यहाँ 0 और ये आपके ब्लैंक स्पेसेस। तो आप बोलोगे यहाँ पे तो x एक बार जीता है तो मैं प्रिंट कर दूंगा 1, बट नहीं, ये तो मतलब केस ही गलत है।
केस क्यों गलत है, देखो जो मैंने पहले बताया था, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है ये 3 स्पेसेस है, राइट। और जब मैंने क्या बोला था आपको, जब 3 स्पेसेस होते हैं, जब 3 स्पेसेस होते हैं, राइट, तब जैसे मतलब आपके यहाँ पे 3 स्पेसेस हैं, सिंपल सिंपल भाषा में आप देख लो कि जो 0 की वैल्यू है और x की वैल्यू है वो दोनों सेम नहीं हो सकती। मतलब देखो क्यों बता रहा हूँ, क्यों नहीं हो सकती, देखो कुछ कुछ कंडीशन में सेम होती भी है, जैसे ऊपर आप बोलोगे कि यहाँ पे तो सेम है कंडीशन, बट यहाँ पे क्यों नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि जैसे ही x जीत रहा है 0 को तो चांस मिलनी ही नहीं चाहिए ना, 0 को चांस नहीं मिलनी चाहिए। मान लो इस कंडीशन को मैं ऐसे खेलता हूँ, x उसने 0 लगाया, मैंने x लगाया, उसने यहाँ पे 0 लगाया, ठीक है, फिर मैं सीधा x लगा दूंगा, तो मैं तो जीत गया ना। मैं तो मेरे थर्ड मूव मतलब x के थर्ड मूव पे x जीत रहा है, तो नेक्स्ट मूव आएगी ही नहीं, राइट, वो पॉसिबल ही नहीं होगी, नेक्स्ट मूव आना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो उसके हिसाब से अगर आप ऐसे लिख लो कि x के बाद 0 आता है, x के बाद फिर से 0 आता है, x के बाद फिर से 0 आता है, राइट, फिर x आता है, तो देखो x अपने थर्ड मूव में जीत रहा है, तो आपने ये वाला मूव चला, 0 ने चल दिया, मूव चला, 0 ने चल दिया, x ने मूव चल दिया, मीन्स यहाँ पे खत्म, राइट। तो मतलब जब x जीत रहा है तब 0 की वैल्यू से 1 कम होनी चाहिए, इक्वल नहीं हो सकती। मतलब ये केस में भी आपको प्रिंट करना है 3, ठीक है, ये वाला टेस्ट केस भी आप यूज़ करके देख सकते हो। ये सारे टेस्ट केस आप चला के देखना, तब आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा, राइट। एक और केस बता देता हूँ कि अगर 0 जीत रहा है तो x की वैल्यू वुड नॉट बी ग्रेटर दैन 0, राइट। ये भी आप अपना कोई टेस्ट केस बना देना इससे कि ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें 0 जीत रहा है और उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, हमेशा यही होगा कि x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि उस मूव में 0 अपना मूव डाल के x की नेक्स्ट मूव आएगी ही नहीं, सेम मूव होंगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, 0 तो डाल ही नहीं सकते, मान लो यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ 0 डाल दिया, यहाँ x डाल दिया, यहाँ 0 डाल दिया, अब x अपनी मूव चलेगा, मान लो कि x ने यहाँ पे मूव चली, 0 ने अपनी मूव चली एंड यहीं पे स्टॉप, राइट, यहीं पे स्टॉप, जैसे ही वो जीतेगा वो स्टॉप हो जाएगा, दैट मीन्स x की मूव्स एंड 0 की मूव्स शुड बी इक्वल इन दैट केस, राइट। आप किसी भी तरह से मतलब आप देख लो, x 0 जीत रहा है और x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो मैंने आपको बहुत सारी केसेस बता दी यहाँ पे हेल्प करने के लिए, ये सारे केसेस आप यूज़ करके देखो, आप ट्राई करते रहो, आपको डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। एंड गाइज अगर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड ये केसेस आपको हेल्प हुआ इन टेस्ट केसेस से, सो डेफिनेटली डू लाइक एंड शेयर, मतलब वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल का सब्सक्राइब कर दो, एंड विल बी ब्रिंगिंग मोर एंड मोर कंटेंट, सो प्लीज़ स्टे ट्यून इन द चैनल। एंड टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में